कौमुदी, नाम कौमुदी ग्रंथ वो अपना लिखते हैं, जिसमें कृष्ण का मतलब सिखाते हैं। कृष्ण का मतलब क्या है, क्या लिखते हैं सीधा स्वामी के भाई भ्राता, क्या लिखते हैं कृष्ण नाम का मतलब? कृष्ण वो है जो तमाल के जैसा काला है, तमाल के जैसा इसका रंग है। और कौन है कृष्ण? कृष्ण वो है जो यशोदा मैया का दूध पिया है, स्तनपान किया है, वो कृष्ण है। और तीसरा चीज कहते हैं कृष्ण वो है जो परब्रह्म है। वाह। तो इसलिए कृष्ण शब्द कहने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनिंग, दोनों ही मीनिंग में केवल और केवल परम भगवान यशोदानंदन तमाल कृष्ण, कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण ही आते हैं। ये 47वां अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 में आते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया 47वां अनुच्छेद में कि कृष्ण नाम का डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट, पहला व्यक्ति जिसको आप कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण नाम आपका ध्यान में आएगा, वो परम भगवान कृष्ण हैं, जो यशोदा के नंदन हैं, जो काले रंग तमाल के पेड़ के जैसे काले रंग के हैं। हरे कृष्ण। और ये किसने साक्षात्कार किया है? इतने तो लिस्ट हैं जो इनकम्प्लीट लिस्ट है। हरे कृष्ण। 48। तो व्यास देव जी अब व्यास देव जी जो क्या कह रहे थे, व्यास देव जी ब्रह्मानंद, ब्रह्मन के आनंद, ब्रह्मन में जो आनंद है उससे ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे थे। इससे ज्यादा का आनंद उनको अनुभव, कैसे, उससे ज्यादा कैसे आनंद अनुभव हो रहा था? क्योंकि क्योंकि उनका एक पुत्र था, उसका नाम था सुखदेव, सुखदेव गोस्वामी सुखदेव थे, सुखदेव उनके बेटे थे। ये पहले से ही ब्रह्मानंद के लेवल पे आ चुके थे। ये पहले से ही सुखदेव इसी लेवल पे थे, ब्रह्मानंद का अनुभव पहले से ही कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पुत्र को ये सिखाया, भागवत सिखाया, और भागवत के श्लोक सिखाए। तो वो श्लोक सिखाने से क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी हालांकि ब्रह्मन के आनंद में थे और हालांकि दुनिया को छोड़ चुके थे, वैराग्य को पा चुके थे, और सब चीज़ों से उनको मन नहीं लगता था, दुनिया में कोई चीज़ में उनको मन नहीं लगता था। कितने अनासक्त थे, तो कहते हैं कि कंघी तक नहीं करते थे। कितने अनासक्त थे, स्त्री और पुरुष के भेद को भी समझते नहीं थे। कितने अनासक्त थे कि जब वो अ, मतलब किसी के घर में जाते थे तो दूध दूहते थे जब वो लोग, तो उतने ही देर खड़े रहते थे, दूध पाए और फिर चले जाते थे। इतने अनासक्त थे। अनासक्तों के लिस्ट में सबसे टॉप में सुखदेव गोस्वामी है। दुनिया से विरक्त मन हो गया। ऐसे व्यक्ति को जब इन्होंने जब भागवत सुनाया, ये सुखदेव गोस्वामी खिंचा गए, उसमें खिंचा गए। और वो पढ़े, भागवत को पढ़े। इतना मेहनत क्यों करेगा जो आदमी इतना आनंद में पहले से है, दुनिया से अनासक्त हो गया, फिर से मेहनत क्यों करेगा आके? तो फिर से मेहनत किया मतलब उससे और भी बड़ी चीज़ मिल गई, है ना। तो उन्होंने उन्होंने इसके बाद सुखदेव को क्या किया, ये जब सुखदेव को उन्होंने भागवत सुनाया तो उन्होंने क्या किया, देखिए सीक्वेंस देखिए क्या हुआ। व्यास देव थे, उन्होंने सबसे पहले वेदों को लिखा, ठीक है। ये हम इस पेज पे आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखाएं हैं। आप देखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना। वेदव्यास जी ने पहले क्या किया, तो देखिए इधर ऐसा है, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सबसे पहले वेद जो है भगवान से पाया, वेद पुराण सब पाया, ठीक है। और पुराण कितने थे, तो 100 करोड़ श्लोक तो खाली पुराण में थे, ठीक है। उसके बाद इतिहास, इतिहास मतलब रामायण महाभारत सब पाया उसी समय। उसके बाद व्यास जी, वेद व्यास जी, उन्होंने क्या किया, एक जो वेद था उसको उन्होंने डिवाइड करके 4 किया, एक को ही 4 वेद किया। और क्या किया, पुराण को उन्होंने 100 करोड़ श्लोक जो थे उसको उन्होंने कम करके 4 लाख श्लोक कर दिया और 18 पुराण के रूप में रचना कर दिया। और फिर उन्हें महाभारत जो था, जो वो भी बहुत बड़ा था, उसको उन्होंने 1 लाख श्लोक में महाभारत को कर दिया। तो उन्होंने सबको छोटा छोटा किया। ये करके 18 पुराण में भागवत भी था,
इसके बाद उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को फिर से भागवत पढ़ाया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नारद के साथ इनकी बात हुई और नारद मुनि ने बोला कि तुम ठीक से भागवत को लिखे नहीं हो, बहुत संक्षेप में लिख दियो, इतना संक्षेप में, इतना कंसाइज लिखे हो कि बात बचेगा नहीं से, इसको विस्तार करो। तो उन्होंने भागवत को विस्तार किया और अब जो भागवत है वो 18,000 श्लोक का है, ये विस्तारित भागवत है। तो उन्होंने भागवत को 2 बार लिखा, देखिए, एक बार यहाँ लिखा छोटे में संक्षेप में और यहाँ लिखा विस्तार में। सीक्वेंस को उन्होंने सारा रीअरेंज किया और रीअरेंज करके उन्होंने विस्तार करके भागवत लिखा। ये है टाइम लाइन ऑफ भागवत। तो भागवत 2 बार लिखा गया है, याद रखिएगा, है ना। हरे कृष्ण। तो ये जो सेकेंड बार विस्तार किया है, कृष्ण के जाने के बाद। भाई पहली बार जो लिखा था कृष्णा जब थे तब। अब बोलिए इसमें क्या फ़र्क है, कृष्णा है और कृष्णा नहीं है। फ़र्क ये था कि कृष्णा के रहते समय उनको ज़रूरत नहीं समझ में आया कि इसका ज़रूरत है, उन्होंने लिख कृष्ण को देख ही रहे, संक्षेप में लिखा। कृष्ण के जाने के बाद कली आ गया, कलयुग का प्रभाव आ गया कृष्ण के जाते ही, और कलयुग के प्रभाव से लोग बहुत दुखी हो गए। लोग जब दुखी हो गए तो वेद व्यास दुखी हो गए, व्यास जी संत महात्मा दुखी हो गए, और वेद व्यास जी दुखी हो गए, ये दुखी हो गए, वेद व्यास जी दुखी हो गए। नारद मुनि पूछे दुख का कारण क्या है, तुमने भगवान की लीला को विस्तार वर्णन नहीं किया है। तो उन्होंने विस्तार से वर्णन किया और विस्तार से वर्णन करके लोगों को दे दिया, अपने पुत्र के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। सुखदेव को उन्होंने सिखाया, सुखदेव फिर लोगों के पास जाके उन्होंने भागवत। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो पहले से ही ब्राह्मण के आनंद में थे, लेकिन जब भागवत सुने तो वैराग छोड़े और भागवत को पूरा सुन के लिए बोले छोड़ो वैराग, इससे अच्छा चीज़ हमको मिल गया। आप तब कोई चीज़ को छोड़ते हो जब उससे अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी को उससे अच्छी चीज़ मिल गई, उन्होंने पीछे वाली चीज़ को छोड़ दिया। तो ये है अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 49 पे आता है। निष्कर्ष, ये कंक्लूजन है संबंध का जो चर्चा चल रहा था, उसका निष्कर्ष है ये वाले अनुच्छेद में। कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कंक्लूजन, पहला देखिए, पहला कंक्लूजन निकाले हैं कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। ये श्लोक कट करें 1710, और ये श्लोक है भागवत का। क्या श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापीरु क्रमे कुर्वन्ति क्या है तो की भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बहुत ही फेमस श्लोक है। अगर भागवत में आप 10 श्लोक रटना चाहते हैं पूरे भागवत से, तो ये श्लोक जरूर होना चाहिए उसके लिस्ट में, इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक पे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशाल व्याख्या की है आत्मा रामश्च मुनियों पे। आत्मा रामश्च मुनियों च मुनियों, ये श्लोक का शुरुआत है। इसका संख्या है पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक। तो आत्मा रामश्च मुनियों में कह रहे हैं कि इस श्लोक का इस श्लोक के पूरा अनुवाद, इसका पूरा अर्थ चैतन्य महापुरुष स्वयं दे रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे सबसे बड़ा चैप्टर लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा अनुवादित है। एक श्लोक की बहुत विशाल व्याख्या है, 61 व्याख्या है एक ही श्लोक की है, 61 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस वर्स। सबसे ज़्यादा व्याख्या वाला श्लोक यही है। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस श्लोक के ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु में डिबेट हुआ कि इस श्लोक का कितना मतलब बताओ। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पुरोहित, पंडित, राज पंडित, उन्होंने एक श्लोक का एक व्याख्या, 2 व्याख्या कोई सुना सकता है, उन्होंने इस श्लोक का 9 अलग अलग व्याख्या सुनाया। चैतन्य महाप्रभु सुन के लिए अब ये बोले कि आपका क्या व्याख्या बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने ये 9 को बिना छुए 18 अलग अलग व्याख्या दिया इसी श्लोक का। अब जब 18 व्याख्या हो गया तो बाद में आए सनातन गोस्वामी, बहुत बाद में आए, जगन्नाथपुरी आए, ओके वो हमको 18 व्याख्या सुनाइए, हम भी सुनेंगे। महाप्रभु बोले अरे उस समय क्या बात हुआ, दोनों भी कुछ कुछ बोल गए, किसको ध्यान रहता है, कोई ध्यान नहीं मुझे।
लेकिन सनातन तुम इतने बड़े शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे साथ रहने से जरूर कुछ निकलेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने 61 अलग अलग व्याख्या दिया इसी श्लोक का, जो कि सबसे ज़्यादा कमेंटेड श्लोक है पूरे भागवत का। इससे ज़्यादा कमेंट्री किसी श्लोक पे नहीं है। इस एक श्लोक का इतना मोटा, चैतन्य चरितामृत में इतना मोटा खाली इस एक श्लोक का व्याख्या है, पूरा एक फुल चैप्टर है श्लोक के ऊपर। खैर चलिए इसका हम अर्थ बताते हैं, इस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कहानी को यही रोकते हैं और क्या अर्थ निकलते हैं इस आत्मा रामश्च मुनियों के। ये पहला अर्थ है भगवान की 3 शक्तियाँ। अंतरंग, ये है आपके समझने के लिए श्रीमती राधा रानी, ये अंतरंगा शक्ति है, ठीक है। दूसरा है बहिरंगा, बहिरंगा शक्ति है जो दुनिया में माया देवी, माया है जो कि दुनिया के जीवों को फंसा के रखी है। और है तटस्थ, तटस्थ शक्ति है जो जीव है। तटस्थ, तट मतलब नदी का तट, नदी का तट का मतलब नदी का किनारा। किनारे में क्या होता है, बालू होता है, कभी पानी में ढका रहता है, कभी सूखे में रहता है। तो वैसे ही ये अंतरंगा नदी है, इसमें जो जीव हैं आनंद में हैं, अब बाहर जो फंसे हैं सूखे हुए हैं। तो ये राधा रानी की कृपा बह रही है नदी रूप में, और माया बाहर बाहर है। तो जो लोग बाहर जीव चले गए, जो जीव तटस्थ हैं बाहर में चले गए, वो सूख गए। जो थोड़ा अंदर आ गए नदी के अंदर, वो लोग आनंद में हैं। तो ये 3 तरह की शक्ति है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है स्वयं भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही सुप्रीम हैं, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का मतलब ओरिजिनल, स्वयं भगवान का मतलब सोर्स ऑफ एवरीवन, बाकी सबके स्रोत हैं, ठीक है, पूर्ण पुरुष हैं। ये दूसरा पॉइंट आत्मा रामश्च मुनियों ने उस श्लोक से निकला। तीसरा पॉइंट निकला ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, पूर्ण पुरुष के रूप में हमने बहुत एक्सप्लेन किया है। बस हम आपको अभी ये 39 तक के सारे पॉइंट्स को समराइज कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि इसका एक्सप्लेन कहाँ हो रहा है, पहले एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले और पिछले के पिछले 2 में। ये एक्सप्लेन किया कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुष हैं, इसको हमने 3, 4, 5 जगह एक्सप्लेन किया है। तो मुझे नहीं लगता फिर से अभी करेंगे, समय एक्स्ट्रा जाएगा उसमें। तीसरा पॉइंट है परमात्मा और ब्रह्मन ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है, से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। परमात्मा ब्रह्मन से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मत समझिए कि ब्रह्मन अलग है परमात्मा अलग है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है जीव जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड को ऐसे बोलते हैं डेल्टा, है ना। जीव जो है लिमिटेड है, इसको डेल्टा बोलते हैं अंग्रेजी में, साइन है ना। और भगवान का अंश है, भगवान का ये अंश है, ये अंश है, विभिन्न भिन्न अंश है। कौन सा अंश है, तो भिन्न, अलग हुआ अंश है, टुकड़ा है लेकिन अलग है। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल किसका अंश है, टावर का अंश है। टावर अगर नहीं रहेगा तो मोबाइल पान का डब्बा है ना, कोई काम का नहीं, है ना। तो टावर का अंश है मोबाइल। तो वैसे अलग अलग जरूर हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ही जीव जो है भगवान का अंश है, भगवान टावर है, जीवात्मा मोबाइल है। इसके बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस, जीव का एग्जिस्टेंस नहीं, है ना। लेकिन भगवान के पास और जीव भी हैं, शुद्ध जीव भी हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट है माया जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और माया क्या करती है, जीव को मोहित कर लेती है, ठीक है। कौन से जीव को मोहित करती है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अभी बस कंक्लूजन 49 में जीव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे। तो माया क्या करती है, जीव को मोहित कर, ये जीव को मोहित कर लेती है। कौन सा जीव, जो कृष्ण से विमुख है, सबको नहीं करती है, कृष्ण से जो मोह मोड़ लिया है उसको ही भ्रम में डालती है, मोहित करती है, सबको नहीं करती है। 6, ये माया जो है भगवान की शक्ति है। ये सब हो चुका है, हम बस कंक्लूजन दे रहे हैं। भगवान की ही
शक्ति। नोट्स में है दिया हुआ, लिखा हुआ है। माया भगवान की ही शक्ति है। 7, माया भगवान को प्रभावित नहीं करती है। ये 7वां पॉइंट है। प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है, और भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी प्रभावित नहीं करती है। इसको भी प्रभावित नहीं कर सकती है। माया शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी को प्रभावित नहीं कर सकती है। 8वां पॉइंट है, नोट्स में आगे देखिएगा। जीव जो है भगवान की शरणागति ले ले, शरण ले ले, तो क्या हो जाएगा? भक्ति। और भक्ति से क्या होगा? माया हटती, माया जो है हट जाएगी, हट जाएगी। ये शरणागति से होगा। ये कंक्लूजन लिया। और 9वां पॉइंट है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से, भागवत के श्रवण से आप माया से हट जाएंगे। मतलब भागवत का श्रवण करेंगे तो भक्ति हो जाएगा। श्रवण करने से ही भक्ति चालू हो जाएगी, माया हट जाएगी, दुख हट जाएंगे। 10वां पॉइंट है कंक्लूजन के, शुद्ध भक्ति का जो आनंद है, वो ब्रह्मन के आनंद से बहुत ऊंचा है। ब्रह्मन के आनंद से ये बहुत एक्स्ट्रा ऊंचा है। ये 10वां पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो आत्माराम मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव तो आत्माराम थे, वो भी जब भक्ति के बारे में सुने तो खिंचा गए। ये इसके पता चलता है कि इसका आनंद उससे ज़्यादा है। 11वां पॉइंट है, जीवन का परम लक्ष्य है इस आनंद को प्राप्त करना। जीवन का परम लक्ष्य है 11वां पॉइंट, इस आनंद को, शुद्ध भक्ति के आनंद को प्राप्त करना। 10 को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। और रास्ता है साधना भक्ति। साधना भक्ति कैसे करेंगे? नाम जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, सब साधना भक्ति। और 12वां पॉइंट है, भक्ति स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। भक्ति परम स्वतंत्र है। तो भक्ति कोई और चीज करने से नहीं आएगी, भक्ति केवल भक्ति करने से आएगी। मतलब आपको झुक के मांगना पड़ेगा, मुझे भक्ति दे दीजिए। तो झुकना और मांगना को कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति, ये झुकना मांगना है ना। और जब मांगने के बाद जो मिल जाए कृपा, शुद्ध भक्ति का जो आनंद है वो मिल जाए, 10 नंबर, इसको कहते हैं प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। तो भक्ति से ही भक्ति आई, बाहर से भक्ति नहीं आई, कोई और तरीके से भक्ति नहीं आई। ठीक है। तो ये हो गया 12 पॉइंट समराइज किए। तो जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? जीव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे हैं। एक पानी का जहाज बनाइए, बनाया हुआ है मैंने, ठीक, कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक है ना। उन 29 से 49 20 अनुच्छेदों का कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं, जो भागवत कह रहे हैं, उनके गुरु हैं वेद व्यास। और वेद व्यास ने जब ये कथा लिखा तो उन्होंने लिखा है सूत गोस्वामी के बारे में। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये मानते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं। और ये 12 के 12 जो कंक्लूजन हैं, ये सब से इनको 12 कंक्लूजन से इनको सम्मति है। ये तीनों को, तीनों के हृदय में यही बात है। 12 पॉइंट है वेद व्यास। तो अब कोई भी स्पीकर आए, कोई भी व्यक्ति आए, उसका कंक्लूजन इन तीनों के कंक्लूजन से मैच होना चाहिए। इनके हृदय में जो चीज़ चल रही है उससे मैच होना चाहिए, तब उनका कंक्लूजन मान्य होगा, वो भागवत का कंक्लूजन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। है ना। ठीक है। तब एक सवाल उठता है, तो श्रीधर स्वामी, मैंने यहाँ नोट्स में दिया है, श्रीधर स्वामी जो हैं भागवत के पहले टीकाकार, और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत मानते थे। कहते थे कि इनको नहीं मानोगे तो फिर मैं तुमको नहीं मानता।
हाँ, स्वामी को नहीं मानोगे तो कुछ बहुत स्ट्रांग वर्ड बोले चैतन्य महाप्रभु। तो स्वामी श्रीधर स्वामी जो हैं वो कहीं कहीं मायावाद, कहीं कहीं अद्वैतवाद को घुसाते हैं अपनी टीकाओं में, बीच बीच में कहीं कहीं घुसाते हैं। क्यों घुसाते हैं वो छोड़िए, ये कहीं कहीं घुसाते हैं। तो जीव गोस्वामी इस जहाँ जहाँ अद्वैतवाद घुसाते हैं वहाँ वहाँ उसको नहीं मानते। बाकी सब श्रीधर स्वामी की टीका को मानते हैं। कोई कहेगा ये तो बड़ा मतलबी टाइप का मानते हैं, नहीं। कोई कहेगा कि चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को मानते थे, बोले स्वामी को जो नहीं मानता है वेश्या है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, तो जीव गोस्वामी कैसे क्या चैतन्य महाप्रभु के बात को काट के कुछ अलग लिख रहे हैं। देखिए क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु ने जरूर बोला है श्रीधर स्वामी को मानता हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैतवाद का खंडन किए हैं। और किसको किसको हराए हैं, देखिए प्रकाशानंद सरस्वती बहुत बड़े मायावादी थे, बनारस के रहने वाले, और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जगन्नाथपुरी के रहने वाले, ये सब पहले रहने वाले सब के सब नवद्वीप के रहने वाले थे। ये सार्वभौम भट्टाचार्य नवद्वीप निवासी थे, बाद में इधर गए। ये भी प्रकाशानंद भी इन्हीं से पहले, बाद में भी बनारस शिफ्ट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे खुद उन्होंने इनको और इनको दोनों को डिबेट में हराया था। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु अद्वैतवाद का खंडन करते थे। तो इस बात को जीव गोस्वामी मानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि भागवत का एक कंक्लूजन दिया है कि ये तीनों से तो अलग कुछ बात नहीं हो सकता। तो जो भी बात होनी है ये तीनों के 12 कंक्लूजन से बाहर नहीं जाएगा, और चूंकि बाहर नहीं जा रहा है इसलिए श्रीधर स्वामी की बात को लेते हैं, केवल वो बात जो कि इनके से कंक्लूजन में मिलता है। लेकिन जो नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, देखिए श्रीधर स्वामी ने ओपनिंग और क्लोज में, खुलने में और बंद करने में शास्त्र में उन्होंने क्लियर कट वैष्णव सिद्धांत दिया है। क्योंकि कोई भी बुक का ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें रहती, लेकिन उन्होंने बीच बीच में कुछ कारणों से अद्वैतवाद को इंसर्ट किया है, ठीक है। और अंत में ये श्लोक हमने कोट किया है यहाँ पे, पर निश्चितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलिया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद धीतवान। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्लोक को कि मैं तो ब्रह्मानंद में परनिष्ठितोपि, मैं तो परनिष्ठित था, ब्रह्मन के आनंद में पूरा जमा हुआ था। लेकिन जब मैं उत्तम श्लोक, जब भगवान की लीला को सुना, गृहीत चेता, मेरी चेतना पकड़ी ली गई, मेरी चेतना पकड़ ली गई, मेरे काबू में नहीं रही मेरी चेतना को पकड़ के कृष्ण लीला ने पकड़ के धर लिया। और धर लिया तो क्या हुआ, फिर मैंने इस किताब को पढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको पूरा पढ़ा। उस झमेले को, कोई बोलेगा ना कि भाई इतना जब वो पहले से डिटैच थे तो इतना झमेला क्यों पाले भागवत पढ़ने का। तो भाई झमेला नहीं किया, मैंने एक आध सुन लिया ना, सुनते ही मेरा पूरा चेतना को पकड़ ही लिया इसने। तो फिर मैं जाके एज ए हेल्पलेस, मैं समझ लो कि वैसे जाके मैं पढ़ लिया, मतलब मैं कुछ और कर नहीं सका, इतना अच्छा लगा कि मैं उसको पढ़ा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि संबंध किससे बनाइए, तो उससे बनाइए जो कि आत्मा का आत्मा परमात्मा है, जो आपके कल्याण के लिए गीता जैसे ग्रंथ कहा गया है, जो आपके कल्याण के लिए कहता है कि शरण लो मैं तुम्हारे डर से तुमको मुक्त कर दूंगा, उसका शरण लीजिए। जो पूर्ण पुरुष है जिसमें 64 के 64 गुण हैं, संबंध उससे बनाइए जो कि हमारे लिए सोचता है, जिसमें ये दिव्य गुण हैं, और जिनको इतने सारे भक्त लोग, सुखदेव, संत सुत गोस्वामी, वेद व्यास अपने दिल में बसा के बैठे हैं, और वो हमने इनकम्प्लीट लिस्ट भी दिया। तो कंक्लूजन है आज का। और नाम कौमुदी के व्याख्याकार लक्ष्मीधर पंडित को व्याख्या दिया कि कृष्ण कौन है, तो जो सदा का दूध पिए हैं, जो परम ब्रह्म हैं, जो तमाल के जैसे काले रंग के हैं, उस कृष्ण का हमें संबंध जोड़ना है। तो संबंध वाला पार्ट का एक लेवल आज हुआ। अगली बार इस संबंध को थोड़ा और गहरा करेंगे, फिर अभिधेय प्रयोजन में घुसेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।